बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहां भी रहें खुश रहें। आज मैं आपको बताने वाला हूं सीने की जलन यानी तेज़ाबियत के लिए दो ऐसी मेडिसन जिनको इस्तेमाल करके आप सीने की जलन चाहे पुरानी हो या नई हो उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो बगैर देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसकी जो वजूहात होती हैं उसकी ज़्यादा तफसील में मैं नहीं जाने वाला, लेकिन आपको चंद ऐसी चीज़ें बता दूं जिनकी वजह से सीने में जलन हो सकती है। सीने में जलन पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं उनमें नंबर एक पर अगर बात करें हैं तो वो शराब है। अगर कुछ लोग शराब पीते हैं तो उस वजह से सीने में जलन हो सकती है। इसके अलावा एस्प्रिन का इस्तेमाल है जिसको आप डिस्प्रिन भी कहते हैं, उससे भी हो सकती है। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिनमें कैफ़ीन होती है जैसे कॉफ़ी है, चाय है, या इसके अलावा जो और कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जिनको इस्तेमाल आप करते हैं और आप कहते हैं कि मेरी थकावट दूर हो गई है वक्ती तौर पर, या बदन की जो थकावट है वो वक्ती तौर पर दूर हो जाती है, तो मुमकिन है कि उस चीज़ में कैफ़ीन हो, क्योंकि कैफ़ीन जो वक्ती तौर पे आपकी थकावट दूर कर देती है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है वो आपके सीने में जलन भी हो सकती है उसकी वजह से। इसके अलावा अगर मेडिसिन की बात करें तो उसमें ब्रूफिन है, जैसे पहले मैंने आपको बताया एस्पिरिन वगैरह। इसके अलावा ब्रूफिन है, नेप्रॉक्सन है। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिनमें कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं, जिनमें बोतलें हैं, जूस है, बंद डिब्बों के जूस हैं, टिन पैक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी सीने में जलन पैदा करती हैं। इसके अलावा एसिडिक जूस यानी ऐसे जूस चाहे वो ताज़ा हों जिनके अंदर एसिड पाया जाता है, जैसे लेमन है, चकोतरा है, इस तरह के जो फल हैं वो भी इस्तेमाल करने से या उनका जूस इस्तेमाल करने से भी सीने में जलन का मसला हो सकता है। आम खाने वाली चीज़ है चॉकलेट। चॉकलेट से भी अक्सर लोगों को सीने में जलन का मसला हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसन है जिनमें ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक मेडिसन है या पेन किलर होती हैं। वो मेडिसन अगर आप इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर आपको कहता है कि आपने पानी के साथ इस्तेमाल नहीं करनी बल्कि साथ में दूध पीना है, तो आप अगर दूध नहीं पीते और वो मेडिसन सिर्फ पानी के साथ खा लेते हैं तो भी आपको एसिडिटी यानी जो सीने की जलन है या तेज़ाबियत है उसका मसला हो सकता है। इसके साथ साथ आम ग़िज़ाएँ जो होती हैं जैसे तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, ये तो आम हर बंदे को पता है कि तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से सीने में जलन वगैरह हो सकती है। इसके अलावा पकौड़े हैं, समोसे हैं या अचार है, चटनियाँ ऐसी होती हैं जो खट्टी ज़्यादा होती हैं, उससे भी जलन का मसला हो सकता है। तो हरी मिर्च अगर कच्ची इस्तेमाल की जाए तो उससे भी जलन का मसला हो सकता है। या खातून खाना है वो अगर हंडिया बनाती हैं और मिर्च कम रह गई है तो एंड पे आखिर में अगर वो मिर्च को डालती हैं मिर्च ज़्यादा करने के लिए और उसको ज़्यादा पकाया नहीं जाता दोबारा, तो भी उससे जो सीने की जलन है वो हो सकती है। मैदे की तेज़ाबियत यानी सीने की जलन ख़त्म करने के लिए आपने जो पहली मेडिसिन इस्तेमाल करनी है उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको सीने की जलन का मसला है, आपका जो ग़िज़ा वाली नाली का जो हिस्सा है उसमें जलन पैदा होती है, आप कहते हैं कि मेरे मैदे में जलन होती है या सीने में जलन होती है, तो उसके लिए आप सल्फ्यूरिक एसिड मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे जिससे आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड ऐसी मेडिसिन है जो अगर आपको सीने की जलन का मसला है उसके साथ आपको कै आ जाती है सीने की जलन की वजह से, और उस कै की वजह से आपके दांत तक खट्टे हो जाते हैं, यानी आपकी जो वो ग़िज़ा है वो इतनी ज़्यादा खट्टी होती है कि वो आपके दांत खट्टे कर देती है। तो ऐसी सूरत में अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं तो यकीनी तौर पर आपको इस मेडिसिन से आराम आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड होम्योपैथिक की मेडिसिन है। अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहें तो आपने ये मेडिसिन 30 ताकत में लेनी है। किसी भी होम्योपैथिक शॉप से, होम्योपैथिक स्टोर से आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जर्मन की मेडिसिन ले लें, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो पाकिस्तानी मेडिसिन इस्तेमाल कर लें। पाकिस्तानी मेडिसिन भी अच्छा काम करती हैं, लेकिन मेडिसिन खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप जब स्टोर से सल्फ्यूरिक एसिड होम्योपैथिक की ये मेडिसिन ख़रीदेंगे तो आप स्टोर वाले से ये ज़रूर कहें कि मुझे पाकिस्तानी अच्छी कंपनी की मेडिसिन दे दे। 10-20 रुपये का फ़र्क होता है
आम जो कंपनी है उसकी प्राइस में और अच्छी जो पाकिस्तानी मेडिसिन है उसकी प्राइस में इतना फ़र्क होता है। तो 10-20 रुपये या 30 रुपये में अगर आपको अच्छी मेडिसिन मिल जाती है तो मेरा ख्याल है अच्छी मेडिसिन ही खरीदनी चाहिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करने के लिए आपने आधा कप छोटा आधा कप पानी का लेना है। उसके अंदर आप 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम 3 मरतबा खाने के फ़ौरन बाद आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो सीने का जलन का मसला है, मैदे की जो तेज़ाबियत है वो ठीक हो जाएगी। अगर आपका मसला थोड़े दिनों का है तो उसको आप चंद खुराकें लेने से ही आपको मुकम्मल आराम आ जाएगा। अगर आपका मसला बहुत ज़्यादा पुराना है, पुरानी केस है, तो उसके लिए आपको कुछ हफ्ते लगातार मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़ेगी, तब जाकर आपको इससे मुकम्मल आराम आएगा। और अगर बहुत ज़्यादा पुराना मसला है तो आप यही मेडिसिन कई महीनों तक इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका जो तेज़ाबियत का मसला है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मैदे की तेज़ाबियत यानी सीने की जलन या मैदे की जलन के लिए जो दूसरी मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है रूबीनिया। रूबीनिया भी होम्योपैथी की मेडिसिन है। आप अगर रूबीनिया इस्तेमाल करना चाहें तो ये बात याद रखिएगा कि रूबीनिया की जो मेडिसिन है उसकी जो अलामात होती हैं उनमें भी सल्फ्यूरिक एसिड से मिलती जुलती अलामात होती हैं। सीने में जलन होती है, उसके साथ कै भी हो सकती है, कै इतनी खट्टी होती है कि आपके दांत भी खट्टे कर सकती है। रूबीनिया मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो उसकी जो अलामात होती है वो मैं आपको 2-3 अलामत हैं वो बता देता हूँ मैदे के हवाले से। एक तो रूबीनिया का जो मरीज़ होगा उसके मैदे में जलन होगी, तेज़ाबियत होगी और मुसलसल डकार होंगे और सीने में जलन होगी। ऐसे मरीज़ के लिए रूबीनिया जो है वो किसी नेमत से कम नहीं। इसके अलावा रूबीनिया का जब कोई मरीज़ हो तो उसकी जो होती है तेज़ाबियत उसके साथ साथ कै भी आ जाती है जिसके साथ दांत खट्टे हो सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो जो रूबीनिया मेडिसिन है वो आपको यकीनी तौर पर फ़ायदा देगी। अच्छा, एक बात बड़ी अजीब है कि जो रूबीनिया का जो मरीज़ है उसको जितनी देर तक उसका मैदा खाली रहेगा उतनी देर तक उसकी तकलीफ़ ज़्यादा रहेगी। यूँ ही मरीज़ कुछ खा पी लेगा तो उसको उसकी तकलीफ़ से अफाका महसूस होगा। तो अगर किसी में ऐसी कंडीशन है तो वो रूबीनिया को लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। रूबीनिया मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो रूबीनिया आपने लेनी है 30 ताकत में। होम्योपैथी की मेडिसिन है, होम्योपैथिक शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगी। रूबीनिया 30 ताकत में ले लें और 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम खाने के फ़ौरन बाद आप इस्तेमाल करें तो आपका मैदे की तेज़ाबियत या मैदे की जलन वाला जो मसला है, सीने की जलन वाला जो मसला है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आखिर में आपको ये बताता हूँ कि अगर आप ये दोनों मेडिसिन इकट्ठी इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। दोनों मेडिसिन इकट्ठी ले लें, रूबीनिया और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों मेडिसिन आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप से ले लें और 30 ताकत में लेकर आप आधे कप पानी में 10 कतरे रूबीनिया के एक मेडिसिन के और 10 कतरे दूसरी मेडिसिन यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों मेडिसिन के 10-10 कतरे आधे कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर, शाम खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका जो सीने की जलन वाला मसला है, जो मैदे की जलन वाला मसला है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो को आपने पसंद किया है। वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, घर वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। इजाज़त लेने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।